Yes. Today I am continuing our chapter Reach for the Top, part first, Santosh Yadav. We are going on for this paragraph 6. We have studied that Santosh Yadav used to watch villagers of the Aravali Hills. Villagers who are going to the Aravali Hills, and after some time they are disappear. Then we are proceeding here. Then there was no looking back for this determined young girl. बेटा इससे पहले पैराग्राफ में हमने स्टडी किया था कि संतोष यादव ने विलेजर्स या माउंटेनियर जो भी अरावली हिल्स पर जाया करते थे उनसे परमिशन ली कि क्या मैं भी क्लाइंबिंग कर सकती हूँ। तो उससे जो रिप्लाई मिला था वो पॉजिटिव मिला था। तब उसने भी क्या शुरू कर दिया, क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी। और जब उसने क्लाइंबिंग शुरू कर दी तो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। उस यंग गर्ल के लिए अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इट मीन्स उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और फिर उसने क्या किया, मनी को सेव करना शुरू किया और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, अपना एनरोलमेंट करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। अब यहाँ संतोष यादव ने बताया है कि मेरा कॉलेज सेमेस्टर जयपुर में अप्रैल में एंड होना था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of the May। लेकिन ये कब एंड हुआ, 19th of the May, मई के 19th में एंड हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी में 21st को पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। 19th मई में सेमेस्टर एंड हुआ, जबकि होना कब था वो, अप्रैल में। सेमेस्टर एंड कब होना था, इन द एंड ऑफ अप्रैल। पॉइंट ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है। और हुआ कब है, एंडेड कब हुआ, एंडेड ऑन 19th May। तो कौन सा सेमेस्टर, जो कॉलेज सेमेस्टर चल रहा था, कॉलेज सेमेस्टर। कॉलेज सेमेस्टर जो एंड होना था उसका अप्रैल के एंड में एंड होना था, बट इसका एंड कब हुआ, 19th May को इसका एंड हुआ। और उसे कॉलेज कब पहुंचना है, उत्तराकाशी कॉलेज में जहां उसने एनरोलमेंट कराया है वहां उसे पहुंचना है 21st May में। उत्तराकाशी पहुंचना है उसे 21st May। तो उसके बाद जो उसने प्लानिंग की हुई थी वो ये थी कि अप्रैल में एंड होगा, वो इजीली अपने घर जाकर वापस आकर वो 21st May में ज्वाइनिंग कर सकती है। बट उसका जो सेमेस्टर एंड हुआ वो लेट एंड हुआ 19th May में, और 21st May को उसे वहां पहुंचना है। सो शी डिडंट रिटर्न टू हर होम, इसीलिए वो अपने घर वापस नहीं आई। तो अब आगे हम देखते हैं। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, बजाय इसके क्या किया उसने, स्ट्रेट हेडेड स्ट्रेट। हेडेड, हेड कहाँ होता है बेटा, ऊपर, सिर के ऊपर होता है। इट मीन्स आगे बढ़ना है, जो ऊपर का पार्ट है इट मीन्स वो आगे बढ़ रहा है, हमें मोटिवेशन दे रहा है आगे के लिए। तो इसका मीनिंग भी सेम होता है, वेंट, आगे जाना। स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधे वहीं से वहीं चली गई, वो अपने घर नहीं गई। वेंट, सीधे वहीं गई। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। कहाँ सीधे गई, ट्रेनिंग के लिए। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकाशी। तो इसीलिए उसने क्या किया,
लेटर, अपने फादर को एक अपोलॉजी लेटर दिया कि मैं घर पर रिटर्न नहीं हो सकी हूँ, मुझे उत्तरकाशी जाना था, वहां पर एडमिशन मैंने विदाउट आपकी परमिशन ले लिया है, इट इज माई फॉरगेटिंग लेटर, माई अपोलॉजी लेटर। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद क्या हुआ, एवरी ईयर वो एक्सपेडिशन पर जाने लगी। एक्सपेडिशन मीन्स उसने जो क्लाइंबिंग अपना डिसीजन बनाया हुआ था कि मुझे क्लाइंबिंग करनी है, अभियान चलाया हुआ था, एक्सपेडिशन। देयर आफ्टर, उसके बाद से ही संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर साल वो एक्सपेडिशन यानी अभियान के लिए जाने लगी थी, जो उसने सोच रखा था कि मुझे क्लाइंबिंग करनी ही है, सीखना ही है। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। अब क्या हुआ, एवरी ईयर वो जाने लगी है अपनी एक्सपेडिशन पर, तो उसकी क्लाइंबिंग कैसी होने लगी, मैच्योर्ड, यानी स्किल डेवलप होने लगी उसकी, और वही कैसे, रैपिडली, बहुत तेजी से। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude। और इसके साथ साथ उसने क्या अपना स्किल्स बना लिया कि ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी उसने अपना एक रिमार्केबल प्लेस तैयार किया, डेवलप किया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस। ये 3 क्वालिटीज यू हैव टू लर्न। What are the 3 qualities? Because on the base of these 3 qualities, we have to give some questions, just like in short question and long question also. So what are these 3 qualities? We should learn them. Iron will. Point out important point here. Iron will, physical endurance. Physical endurance and amazing English mental toughness। तू भी थोड़ा थोड़ा बोलती रही, क्योंकि ऊपर की आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी नहीं करता। जैसे हम बोल रहे हैं ना, अपना माइक म्यूट करके। Yes, amazing mental toughness. These are the 3 qualities which encourage her, which motivate her, which inspire her to get her mission. तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। इफ वी हैव आयरन विल मीन्स फर्म डिटर्मिनेशन। अगर हमारे अंदर फर्म डिटर्मिनेशन है कि हमें ये काम करना ही है, तो वी कैन डू, हम कर सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस, सहन शक्ति। ऐसा नहीं है कि वहां पर हम गए, हम बीमार पड़ गए, या वेदर वहां का ऐसा है, नहीं हम वहां नहीं रह सकते हैं, या हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हमें आगे जाकर दोबारा से अपना क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, दोबारा अपनी क्वेरी नहीं रखनी है, या हमें इस काम को नहीं करना, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नो, फिजिकल एंड्योरेंस एंड नाउ एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। एक अमेजिंग, जो दूसरों को भी सरप्राइज कर दे, ऐसी मेंटल टफनेस, स्थिरता, एकदम मन को, मस्तिष्क को, माइंड को, अपने ब्रेन को डेवलप करना, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना कि हमें किसी भी तरीके से बीच से नहीं हटना है। नो बाउंड्रीज, नो बाउंडेशन विल remove us, will not bend, will not make a barrier for us। किसी भी तरह की बाउंड्री हमारे लिए कोई बैरियर नहीं बन सकती हैं। So these 3 qualities she has now. We are going on. Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself rapidly। इन्हीं क्वालिटीज से सुसज्जित होकर, इक्विप्ड, उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज से भरे हुए वो अपने आप को बार बार क्या कर रही है, रिपीटेडली प्रूव कर देती है कि हाँ, इन क्वालिटीज के कारण मैं अपने काम को सक्सेसफुली कर पा रही हूँ। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। अब ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। द कल्मिनेशन,
कल्मिनेशन किस चीज का है हमारे पास? हार्ड वर्क। कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। कल्मिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी क्या काम कर रहा है? केम इन 1992। 1992 में उसका जो कल्मिनेशन था, मिश्रण था किस चीज का? हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का। यानी हार्ड वर्क के साथ सिंसियरिटी के साथ जब उसने काम किया तो उसकी मेहनत क्या लेकर आई? रंग लेकर आई। उसकी मेहनत का रिजल्ट मिला उसे। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। उसके जस्ट 4 years आफ्टर 4 years उसने बहुत शाई वे में अरावली माउंटेनियर से पूछा कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से, बेयरली, हार्डली 20 years की एज थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और संतोष यादव मुश्किल से केवल 20 years की ही थी तब उसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया और वर्ल्ड में सबसे कम उम्र वाली महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया। ये ऐसी फर्स्ट महिला थी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर। और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उसकी फिजिकल फिटनेस थी और उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसने उसके सीनियर्स को भी क्या कर दिया? इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर। और उसका जो दूसरों के साथ कंसर्न बना हुआ था, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, डिजायर टू वर्क, उनके साथ काम करना, टुगेदर विद देम, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। इन सब चीजों के कारण कौन कौन सी चीजें हैं? पॉइंट आउट, क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ विद हर सीनियर्स और हर कंसर्न्स विद अदर्स, desire to work with them, this gave her a special place। इन सारी चीजों ने उसे क्या दे दिया? एक स्पेशल प्लेसमेंट दे दिया। कहाँ? इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। जो उसके साथी क्लाइंबर्स हैं उनके हार्ट में उसके लिए एक स्पेशल प्लेस बन गया। वो उसे एक स्पेशल वैल्यू देने लगे, उसे समझने लगे। ये सारी चीजें उसके किस कारण से हुई? बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हर मेंटल स्ट्रेंथ, हर स्किल, हर एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस, ये सारी क्वालिटीज जो उसके अंदर थी, इन्हीं सबके कारण उसे एक स्पेशल प्लेस मिला। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब कब की बात चल रही है यहाँ पर? जब 1992 में एवरेस्ट मिशन चल रहा था, उसी के समय की बात है कि संतोष यादव ने अपने एक साथी क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड कराई जो साउथ पोल में था, साउथ पोल में मरने वाला था, ऐसी कंडीशन में वो आ चुका था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली शी कैन नॉट सेव हिज लाइफ। वो उसे सेव नहीं कर पाई, उसके जीवन को नहीं बचा पाई। However, she managed to save another climber। लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसने मैनेज कर लिया कि दूसरे क्लाइंबर की लाइफ को उसने बचा लिया, मोहन सिंह। Whose name is मोहन सिंह, who would have met with the same fate। जो बिल्कुल उसी स्थिति में आ जाता अगर वो उसकी लाइफ नहीं बचाती जैसी स्थिति में वो पहले वाला क्लाइंबर आया था। इट मीन्स उसकी भी डेथ हो सकती थी। She not share her ऑक्सीजन विद हिम, यदि वो उसके साथ अपने ऑक्सीजन को शेयर नहीं कर पाती। What here the writer want to say? राइटर हमें बताना चाह रहा है कि जो संतोष यादव थी वो अपने क्लाइंबर्स, अपने फेलो क्लाइंबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल सबके साथ मिलकर काम करना पसंद करती थी और यहाँ तक कि उनके साथ उनकी पूरी हेल्प करना, उनको कोऑपरेट करना उसका काम था। तो जब उसने एक क्लाइंबर की हेल्प की बट उसकी लाइफ को वो नहीं बचा पाई तो उसने अपना पूरा एफर्ट किया, अपनी ऑक्सीजन भी उस दूसरे क्लाइंबर यानी मोहन सिंह के साथ यूज की जिसकी लाइफ को उसने फिर बचा लिया। अगर वो उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो उसकी डेथ हो सकती थी। लेकिन ऑक्सीजन तो वहां पर बहुत नेसेसरी, नीडफुल चीज है, यूजफुल चीज है और उसने उसको भी उसके साथ शेयर कर दिया बिकॉज शी वांटेड टू सेव हिज लाइफ।
From this passage, we have message that we should be helpful for others. We should not be selfish. Within 12 months, लगभग 12 months के अंदर की बात है, 12 months ही हुए होंगे, संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. संतोष ने अपने आप को एक मेंबर के रूप में स्थान दे दिया. कहाँ दे दिया? इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपेडिशन में, जो इंडियन और नेपाल की वुमेन्स का एक्सपेडिशन चल रहा था, अभियान चल रहा था, उसमें उसे बुलाया गया. दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम. उन्होंने उसको बुलाया था ज्वाइन करने के लिए. तो वहां पर उसने अपने प्लेस विद इन 12 मंथ्स कवर कर लिया. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम. तब उसने सेकेंड टाइम एवरेस्ट को स्केल किया. फर्स्ट टाइम 20 की एज थी, बेयरली 20 एज में थी, तब उसने किया था. सेकेंड टाइम अब उसने फिर से किया इस काम को कि एवरेस्ट को उसने सेकेंड टाइम स्केल किया. thus setting a record as the only woman to have scaled the एवरेस्ट twice. इस प्रकार से उसने क्या कर लिया? सेकेंड टाइम भी, इट मीन्स ट्वाइस, एवरेस्ट को उसने स्केल्ड किया. ऐसी एक अकेली ओनली वुमेन का रिकॉर्ड उसने तैयार कर दिया. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. और माउंटेनियरिंग के इतिहास में, annals means इतिहास, जो पीछे की हमारी हिस्ट्री लिखी हुई होती है, annals. माउंटेनियरिंग के इतिहास में, हिस्ट्री में उसने अपने लिए ही और साथ में इंडिया के लिए भी, केवल अपने लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक यूनिक प्लेस बना दिया. एक ऐसा रिकॉर्ड उसने बनाया कि पूरी इंडिया के लिए भी एक कीर्तिमान स्थापित उसने किया. इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द प्रेसिडेंट. और उसे एक अचीवमेंट मिल गया. क्या? इंडियन गवर्नमेंट ने उसे उस अचीवमेंट को लगाया, उसको दिया, उसको सुशोभित किया उस अचीवमेंट से. वो क्या था? नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री. द पद्मश्री. You should remember this point also, that which honor she was awarded, by which honor she was awarded. Nations top honor. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि नेशंस टॉप ऑनर कौन सा है? पद्मश्री. किसको दिया गया? संतोष यादव को दिया गया. When she scaled Mount Everest twice, she secured herself and India in the annals of mountaineering. उसने अपने लिए और अपने इंडिया के लिए माउंटेनियरिंग में अपना एक प्लेस, यूनिक प्लेस सिक्योर किया और तब जाकर उसको नेशन टॉप ऑनर पद्मश्री से अवार्डेड किया गया, उसको बेस्टोड किया गया. बेस्टोड मीन्स किसी को कोई अवार्ड सम्मान के साथ देना. Describing her feelings when she was literally on the top of the world. अब जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंच चुकी थी तो वो अपनी फीलिंग्स को कैसे डिस्क्राइब कर रही है? यू आर सीइंग हियर दैट शी इज नाउ ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट. देन शी हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. वो बता रही है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही है कि इस सब चीज के लिए मुझे कैसा लग रहा था उस समय पर. कुछ ऐसा समय था ये मेरे लिए जैसे एनॉर्मिटी, यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट, अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट उसको मिल रहा है. और वो ऐसा समय है कि बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मिल गई है और इसके लिए तो सिंक इन, उसे डूब के जाना होगा. डूब के जाने का मतलब क्या है कि हम जब कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत गहराई तक जाना होगा, उसकी सर्च करनी होती है, उस पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा, तब हम टॉप में आते हैं. इसके लिए आप एक एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि जब स्विमिंग करते हैं तो पहले डाइव करते हैं नीचे की तरफ, तो जितनी नीचे की तरफ डाइव होता है उतनी ही तेजी से वो ऊपर आता है. तो वैसे ही हमारी लेबर होती है, वैसे ही हमारा हार्डवर्क होता है. जितनी सिंसियरिटी के साथ, जितनी मेंटल टफनेस के साथ हम अपनी हार्डवर्क को करते हैं, उसका अचीवमेंट हमें उतने ही टॉप पर मिलता है. इट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड एग्जाम्पल फॉर यू. Then I unfurled the Indian tricolor and had it aloft on the roof of the world.
अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है। देन आई अनफोल्ड इंडियन ट्राई कलर, तब मैंने क्या किया, वहां टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर, इट मीन्स माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जाकर अपने फ्लैग को अनफोल्ड किया, फहराया, ट्राई कलर फ्लैग जो हमारी इंडिया का फ्लैग है, एंड हेल्ड इट अलो ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सबसे ऊपर यानी छत पर जाकर, छत पर से मतलब ऊंचाई पर, इसको मैंने हेल्ड किया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, फीलिंग ऐसी है जिनको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। आई कांट डिस्क्राइब देम, शी इज टू मच एक्साइटेड। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर इंडिया का फ्लैग अनफर्ल करना, दैट इज रियली इनडिस्क्राइबेबल। वी कांट डिस्क्राइब दैट, वी हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual movement. वो कह रही है कि वास्तव में ही कैसा है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मोमेंट है जो हमेशा सबको याद रहेगा। I felt proud as an Indian, और अब मुझे गर्व हो रहा है कि मैं एक इंडियन हूँ। ये सारी फीलिंग्स किसके द्वारा आ रही हैं? संतोष यादव। संतोष यादव की जो रियल फीलिंग्स थी उस समय की, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. और एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते, यानी कि एक अच्छी एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए वो नहीं चाहती थी कि एनवायरमेंट में कहीं गंदगी हो, इसीलिए उसने क्या किया, she collected and brought down 500 garbage, 500 kilograms garbage. brought down from the Himalayas. तब वो हिमालय से 500 किलो गार्बेज नीचे उतार कर लाई, because she didn't like that there will be any type of pollution on the mountain. Now we have completed this chapter. If you have any query, you may ask one by one. I will give you time, just like Gaurangi. Yes? No, ma'am. All clear. Okay. सौम्या? यस मैम। मैम इसमें जो 6th वाला पैरा है इसके हाफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। 6th paragraph. Yes. Again you will इसके pay हाफ से attention. थोड़ा। Yes. My college semester. Okay. यस मैम। Then there was no looking back for this determined girl. अब यहाँ से उसने परमिशन ले ली थी विलेजर से कि मुझे अरावली हिल्स पर भी चढ़ना है, तो यहाँ जब उसने ये काम शुरू कर दिया तो उसके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन थी। अब ये जो डिटरमाइंड गर्ल है, इसके लिए पीछे मुड़ना मुश्किल था, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course at उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने क्या किया, उसके माइंड में आने लगा कि अब मुझे और आगे बढ़ना है क्लाइंबिंग के लिए, तो उसने कुछ मनी सेव की और फिर एनरोलमेंट ले लिया। कहाँ? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में, जो माउंटेनियरिंग के लिए ही था। अब उसने आगे एक्सप्लेन किया है, माय कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल। जो मेरा कॉलेज का सेमेस्टर था, इसमें जहां अभी तक वो पढ़ रही थी महारानी कॉलेज में, वहां का सेमेस्टर अप्रैल में खत्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन ये कब एंड हुआ? 19th ऑफ मे में। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st, और मुझे सपोज इट मीन्स मुझे वहां पहुंचना था। कहाँ? उत्तराकाशी में 21 मई को। तो जो सेमेस्टर था वो 19 मई में खत्म हुआ और उसे उत्तराकाशी पहुंचना था 21 में। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और मैं ट्रेनिंग के लिए आगे चली गई। कहाँ? उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट में, जहां उसे 21 में पहुंचना था, बिकॉज शी हैज नॉट मच टाइम, उसके पास ज्यादा टाइम तो था नहीं। सो शी डिडंट रिटर्न टू हर फैमिली, हर होम, शी गो स्ट्रेट, शी वेंट स्ट्रेट टू हर ट्रेनिंग। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकाशी। अब उसने अपने फादर को एक अपोलॉजी लेटर भेजा, क्षमा मांगने के लिए, माफी के लिए,
that without their permission, without his parents' permission, she enrolled herself in the उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट, कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ही वहां एनरोल्ड करा दिया है और मैं वहां सीधे जा रही हूँ। इसके लिए उसने एक अपोलॉजी लेटर दिया। यस, क्लियर सौम्या? यस मैम। ओके, concept of this chapter. Yes, students, you are seeing here the title is Reach for the Top. So you have seen here that Santosh Yadav, that is our subtopic. आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। Santosh Yadav, who has reached for the top. Who has reached for the top. पहुंच चुकी है ना वो अपनी टॉप पर। It means she got her mission. उसने अपना मिशन पा लिया जो उसके अंदर एम बना हुआ था। She got her object. She got her goal. अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया उसने। अब बिकॉज ऑफ किस लिए कैसे किया उसने? How she had done this? Because of iron will, physical endurance and amazing mental toughness, culmination of hard work and sincerity. So this part, writer want to give us message, give to the reader this message that if we have an iron will, it means firm determination. If we have physical endurance, अगर हमारे अंदर ये सब क्वालिटीज हैं, if we have an amazing mental toughness, then if we will make a culmination of hard work and sincerity, कोई भी काम करना है हमें ये चीजें तो चाहिए, then we can get success, we can get our goal. Either it is very difficult but not impossible. वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। और उस गोल को पाने के लिए we should have all these qualities. Now you will write an article on the life of Santosh Yadav. How she suffered too much, how she fight against the systems, prevailing systems, and she got her success. You will write an article. Okay, ma'am. About the life struggle बिना क्लास of Santosh Yadav. Yes, article about the life struggle of Santosh Yadav. तो आप उसमें अब अपने पॉइंट्स अच्छे से इसी तरीके से लिख सकते हैं जो जो पॉइंट्स आपने यहाँ से डिस्कस किए हैं। एनी अदर पॉइंट यू मे सर्च आउट आल्सो। When did she leave home for Delhi and why? Yes, Soumya? Yes. When, note down answer. When Santosh Yadav turned 16, then she was under pressure. She was under pressure to get